सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग बार फिर से आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में। लेकिन गाइस एक मिनट, ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है पहेलियों के ऊपर, जिसको हम लोग बैठकर सॉल्व करेंगे। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आदि एक कैफे में अकेला कॉफी एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसकी बिल्डिंग की मिसेस मेहता वहाँ से गुजरती है। लगता है मिसेस मेहता काफी जल्दी में थी, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। 10 मिनट बाद मिसेस मेहता कैफे में भागते हुए वापस आती है। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे मेरे घर पे कोई चोर है, अंदर से आवाज आ रही थी, मैं डर गई, दरवाजा ओपन किए बिना भाग के यहाँ आ गई। अरे भागना नहीं होता है यार, दरवाजा बंद करके पुलिस वाले को कॉल कर दो, वो आके उसको पकड़ लेगा। ऐसे तो चोर भाग जाएगा और तू आके इधर पे बैठ के इसको बता रही है तू। खैर हमें काम, तो वीडियो देखते आगे। आदि और मिसेस मेहता दोनों उनके फ्लैट पर जाते हैं। रूम में सामान बिखरा हुआ पड़ा था। हो गया सब कुछ चोरी, लुट गई मैं। मिसेस मेहता, आप झूठ बोल रही हो, ये चोरी नहीं एक्टिंग है। लॉजिकल आर्मी आदि ने क्या देख लिया जो उसने तुरंत समझ लिया मिसेस मेहता झूठ बोल रही है। लेकिन क्या आप समझ पाए? अबे ऐसा क्या देख लिया जो तू बोल रही है झूठ बोल रही है। खैर आइए हम भी अपने अंदर के डिटेक्टिव पन को जगाते हैं एंड हम भी सॉल्व करके देखते हैं क्या हो सकता है। यार आई थिंक मुझे लगता है कि ये ड्रॉअर हो सकता है, क्योंकि अगर चोरी हुई होती तो ड्रॉअर खुला होता। लेकिन क्या पता चोर संस्कारी हो, इसके लिए ड्रॉअर बंद करके चला गया हो। सॉरी गाइस, सॉरी, मजाक कर रहा था यार। लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? सोफे, मिरर, और क्या इसके बैग हो सकते हैं। सो आइए, मुझे नहीं पता, आइए देखते क्या होता है। ये आपका ब्लैक पर्स है ना? जब आप कैफे के पास से जा रही थी तब आपके हाथ में था। अभी आपने बोला आप घर के अंदर गई ही नहीं, तो पर्स अंदर चेयर के नीचे कैसे गया? अबे हाँ यार, ये हम लोगों ने कैसे मिस कर दिया यार। मैडम मेहता दरवाजा ओपन कर चुकी थी, रूम में भी गई थी और चोरी का नाटक खुद से सेट किया था। पुलिस बुलाई जाती है, मिसेस मेहता कन्फेस कर लेती है। इंश्योरेंस के चक्कर में उन्होंने ये सब झोल किया। कोई बात नहीं यार, होता है, पहली थी। छोटे छोटे शहरों में से बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। नेक्स्ट पहेली को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पहेली देखते हैं। संडे इवनिंग, एक बिजी कैफे, हर टेबल फुल, सब अपनी कॉफी और कन्वर्सेशन में बिजी थे। तभी कैफे मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बताता है एक कस्टमर का वॉलेट और फोन चोरी हो गया है। डिटेक्टिव मेहुल कैफे में पहुंच जाता है। मैं बस 2 मिनट के लिए रेस्टरूम गया था, वापस आया तो मेरा फोन और वॉलेट गायब था। मेहुल विक्टिम के टेबल के आसपास का एरिया देखता है। मेहुल को ऑब्जर्वेशन में 3 क्लूज मिलते हैं। उस वक्त उस टेबल के आसपास ये 2 लोग मौजूद थे। मैं तो अपनी सीट से हिला भी नहीं, बस सामने की वॉल देख रहा था। मैं अपने टेबल पे थी, थोड़ा काम कर रही थी फोन पे, किसी का ध्यान नहीं गया। मेहुल के पास कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है, एक कॉफी कप, एक चेयर की जगह और एक टिश्यू। लॉजिकल आर्मी, इन क्लूज को ऑब्जर्व करके क्या आप बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? अबे ये 3 चीजों को देखकर कौन बता सकता है कि कौन चोर है? गाइस अगर आप लोगों को पता चल रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताना एंड हम लोग आगे देखते हैं। सोचिए। विक्टिम मेल था तो फिर टिश्यू पेपर पे लिपस्टिक मार्क कैसे आ सकते हैं? मतलब ये स्नेहा ने किया है। उसकी लिपस्टिक भी पेपर में लगी लिपस्टिक से मैच करती है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास से चोरी का सामान मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अबे भाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार? दूसरी पहेली भी नहीं सोल्व कर पाया यार। आगे कब तक मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखते, बहुत चांस है, आगे देखते कौन सा सोल्व करते हम लोग। रात के 3 बजे एक जंगल में सब सो रहे होते हैं। तभी रोशन सबको जगाता है। मेरे बैग से डायमंड चोरी हो गया है। रोशन तुरंत मेहुल को कॉल करता है। सर प्लीज, जंगल कैंप में चोरी हो गई है। डिटेक्टिव मेहुल जंगल कैंप पहुंचता है, टॉर्च लेके टेंट को चेक करता है। तो सब पता है चोरी के वक्त आप कहाँ थे? मैं अपने टेंट में था, सो रहा था। मैं अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे थी, पूरे समय कैमरा ऑन था। मैं जंगल में बर्ड वॉचिंग करने गई थी। अबे इतनी रात में तेरे को जंगल में कहाँ से बर्ड्स दिख रहे हैं? तू झूठ बोल रही है पक्का। आजा देखते आगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लॉजिकल आर्मी, आपने सबकी स्टेटमेंट सुनी। एक बात तो क्लियर है, कोई झूठ बोल रहा है, पर कौन? रात के 3 बजे कौन सी बर्ड दिख जाती है जंगल में? बर्ड्स भी तो सो रहे होते हैं और तुम बर्ड वॉचिंग कर रही थी। नेहा का एक्सक्यूज ही उसका सबसे बड़ा झूठ था। जंगल में उस वक्त कोई बर्ड नहीं मिलता। मेहुल नेहा की तलाशी लेता है और उसके बैग से डायमंड मिल जाता है। अरे वाह, कर दिया ना एक पहली सोल्व मैंने। अभी तो ये शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो क्या क्या करता हूँ मैं। न्यू ईयर की रात पूरी सिटी के क्लब्स फुल। बस एक ही क्लब था जिसमें थोड़ी सी जगह थी, लेकिन उसके रूल्स बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। यहाँ एंट्री सिर्फ उनको मिलती है जो ये 2 रूल्स को फॉलो करते हैं।
आउटफिट ग्रीन या ब्लैक होना चाहिए, एज 30 से कम होना चाहिए। कार्स तीनों को चेक करता है और सिर्फ एक को क्लब के अंदर जाने देगा। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं वो कौन होगा? गाइस ये वाला तो सबसे ज्यादा इजी है, जाहिर सी बात है सेकंड वाले को एंट्री मिलेगी क्योंकि उसने काला सूट भी पहना हुआ है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी 1998 का है। विवेक 30+ है। दीपक का आउटफिट रॉन्ग है, सिर्फ ऋतिक को ही जाने देगा। देखा गाइस, आप लोगों ने देखा ना, मैंने एक पहली और सॉल्व कर दी। अब तो मैं अपने आप को डिटेक्टिव बादशाह बोलूंगा और आप लोग भी नीचे कमेंट में डिटेक्टिव बादशाह लिख दो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सिटी मॉल के बेसमेंट पार्किंग में एक लग्जरी कार ओनर सिक्योरिटी को कॉल करता है। मेरी कार को किसी ने स्क्रैच कर दिया, पूरा लेफ्ट साइड के डोर पे फ्रेश स्क्रैच मार्क है और कोई नोट भी नहीं छोड़ा। मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। कार के लेफ्ट साइड पर एक लॉन्ग व्हाइट स्क्रैच मार्क था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल यहाँ वहाँ देखता है तो पार्किंग लॉट में उसे 3 कार दिखाई देती है। मेहुल समझ जाता है कि ये किसने किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अबे इस पहली को तो मैं चुटकी में हल कर दूंगा। गाइस आप लोग व्हाइट वाली कार को देखो, उस पर भी स्क्रैचेस आए हुए हैं और ये ब्लैक वाली कार पे भी स्क्रैचेस आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में टकराए होंगे तो गाड़ी पे डेंट लग गया। स्क्रैच ब्लैक कार को लगा है तो व्हाइट पीसेस यहाँ कैसे आए? मींस किसी व्हाइट कार ने स्क्रैच किया है। मेहुल व्हाइट कार को चेक करता है तो साइड से उसे भी स्क्रैच आया हुआ था। वाह, मेहुल की समझदारी के लिए 1 लाइक तो जरूर बनता है। उसने केस को तुरंत सॉल्व कर लिया अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सिटी बैंक में एक रात बड़ी चोरी हो जाती है, लाखों रुपए गायब थे। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत सीन पे पहुंचता है, सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। रात के समय बैंक के पास 2 आदमी बाहर घूम रहे थे। मेहुल दोनों सस्पेक्ट से पूछताछ करता है। पहले जितेश कहता है, मैं तो सामान लेने गया था, अचानक चक्कर आ गए, वहीं बैठ गया, कुछ नहीं देखा। फिर कमल कहता है, मैं ऑफिस से घर जा रहा था, बाइक खराब हो गई, बैंक के पास बैठा, बाद में निकल गया। मेहुल दोनों के घर विजिट करता है और चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। बस मिल गया क्लू। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को तो क्लू मिल गया, लेकिन क्या आपको मिला कि ये किसने किया है? ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है यार किसने किया है। खैर देखते हैं क्या होता है, आप ही बता दो। दोनों के घर में एक पेंटिंग है, एक सीधी एक उल्टी। कमल, चोरी करके जब तुमने पेंटिंग के पीछे पैसे छुपाए तो पेंटिंग तो सीधी कर लेते। मेहुल पेंटिंग के पीछे से पैसे निकाल लेता है। अबे चोरी किया हुआ पैसा पेंटिंग के पीछे कौन रखता है यार? तू पागल है क्या? पागल। कमल पकड़ा जाता है, केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। सिटी मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में चोरी हो जाती है। एक कस्टमर की ब्रांड न्यू रेड कार गायब हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी चेक किया, कैमरा एंगल ब्लरी था, पर रेड कार एग्जिट गेट से निकलते हुए दिख रही थी। मॉल का मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए अंदर गया था, पार्किंग स्पॉट A3 पे कार लॉक करके गया था, वापस आया तो कार गायब। मेहुल ने नोटिस किया फ्लोर पर एक ब्रोकन किचन था और टायर मार्क्स न्यू लग रहे थे। मुझे तो पता भी नहीं था रेड कार किधर थी, मैं तो दूसरी गाड़ी पार्क करने गया था। मैं अपनी कार ढूंढ रही थी, मेरी कार A5 पे थी तो मैं A3 पे क्यों आऊंगी? मैं ट्रक अनलोड कर रहा था, किसी कार के पास गया ही नहीं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? हाँ शायद ये लड़की, क्योंकि इसके बैग पे देखो कुछ लगा हुआ है जो टूटा हुआ है और नीचे फोटो में उधर देखो तो उसमें भी कुछ टूटा हुआ पड़ा हुआ है, तो शायद ये लड़की हो सकती है। ये किचन तुम्हारे बैग के किचन से मैच करता है। तुम्हारी कार तो A5 पे थी, फिर A3 स्पॉट पे तुम्हारा किचन कैसे गिर गया? रानी ने दूसरी रेड कार को अपनी कार समझ के अनलॉक किया और उसे ले गई और रियलाइज होने पर मॉल के पीछे छोड़ दिया। अब चोरी के केस में फंस गई। सिटी मॉल के बैक गेट के पास कार मिल जाती है और रानी अपना जुर्म कन्फेस भी कर लेती है। ओके, डिटेक्टिव बादशाह ने एक और पहेली सॉल्व कर ली यार, थैंक यू सो मच। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आदि अपने दोस्त रमन से मस्ती कर रहा था। आदि, मैंने सुना है कि तू बहुत स्मार्ट है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो हूँ ही स्मार्ट। अच्छा तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। हमारे एरिया में मोंटी अंकल की फ्रूट की शॉप है। उन्होंने सोहन को 100 kg मैंगो का ऑर्डर दिया, क्योंकि सोहन का मैंगोस का फार्म है जो कि 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ 1000 पेड़ है और हर पेड़ में 10 डालियाँ हैं और हर डाली में 30 मैंगोस है। अब ये बताओ कि जब मोंटी अंकल सोहन से 800 kg मैंगोस का ऑर्डर लेने आएंगे तो सोहन कितने ऑरेंजेस गिन कर देगा? लॉजिकल आर्मी, क्या है आपका जवाब? गाइज ये तो मुझसे 100% नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और जो मैथ्स में वीक है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।
इसका जवाब है 0, क्योंकि ऑर्डर तो मैंगोस का था, वो ऑरेंजेस क्यों देगा काउंट करके। अबे ये क्या था यार, इधर हम सोच के बैठे कितना आएगा कितना नहीं आएगा और तुम बता दी कि 0 आएगा। यार ये बात सही नहीं है यार। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया एक दिन अपने बैंक में जाती है और जाके वहाँ के बैंक मैनेजर से मिलती है। तभी बैंक के 3 एम्प्लॉइज वहाँ पे आ जाते हैं। तुम तीनों आज भी लेट हो गए, कस्टमर को कितना वेट करना पड़ता है? मोहन कहता है, सर मैं कल सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे लेग में फ्रैक्चर हो गया था। अबे चोट तेरे लेग पे लगा और तू हाथ पे पट्टी बांध के आ गया भाई। पक्का तू ही चोर है या जो भी गड़बड़ी हुई है वो तूने की है। तो आज सुबह डॉक्टर के पास गया था, प्लास्टर करवाने के लिए उसी में देर हो गई। रीना कहती है, सर मैं बारिश में भीग गई थी इसलिए कपड़े चेंज करने गई तो देर हो गई। अंकित कहता है, मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया था। इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, आखिर आलिया को मालूम कैसे हुआ कि तीनों में से एक झूठ बोल रहा है? ऐसा क्या सोचा आलिया ने? आलिया जब तीनों को देखती है तो मोहन कहता है कि उसके पैर में चोट लग गई थी और वो प्लास्टर के लिए डॉक्टर के पास गया था, लेकिन प्लास्टर तो उसके हाथ में लगा हुआ है। तो पैर फ्रैक्चर हुआ था तो हाथ में प्लास्टर क्यों है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। आलिया के तेज दिमाग के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। देखा, मैंने बोला था ना बेटे, तू ही गड़बड़ी कर रहा है और साबित भी हो गया बेटे। तो अब तू जेल जाएगा बेटे, जेल। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 पुलिस वुमेन पर सिर्फ 2 असली है, वो कौन है? ध्यान से ऑब्जर्व करो और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। मुझे तो लगता है गाइस ये बीच वाली है। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में। जब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।